जोधपुर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर अपने किलों, महलों और ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जोधपुर का उम्मेद भवन महल इस शहर का गौरव है। इस महल ने न केवल अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्धि हासिल की है, बल्कि इसके भीतर बसी हुई एक रहस्यमयी आत्मा के कारण भी ये डर और भय का स्रोत बना हुआ है। ये कहानी एक ऐसे जिन की जिसने इस महल में सदियों से अपनी दहशत फैलाई हुई है और उसकी उपस्थिति आज भी किसी न किसी रूप में महसूस की जाती है। कई साल पहले की बात है जब उम्मेद भवन महल का निर्माण हुआ था। उस समय भी लोग कहते थे कि यह महल एक श्रापित जगह है। इस महल का निर्माण एक राजा उम्मेद सिंह के आदेश पर किया जा रहा था ताकि गरीबों की मदद करने के लिए एक अस्पताल और विश्राम स्थल तैयार हो सके। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि महल की नींव रखने से पहले यहाँ एक खतरनाक और अजीब ताकत बसी हुई थी, एक जिन। कहा जाता है कि जब महल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो इस रहस्यमय घटना घटनी शुरू हो गई थी। एक दिन जब एक मजदूर महल की नींव खोद रहे थे, एक अजनबी व्यक्ति उनके पास आया। वो व्यक्ति बहुत ही रहस्यमय था और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने मजदूरों से कहा, तुम जिस जगह पर महल बना रहे हो वो जगह पहले से ही एक जिन की गिरफ्त में है। तुम जो काम कर रहे हो वो बहुत खतरनाक है। अगर तुम इस जगह को छोड़ते हो तो तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मजदूरों ने उस व्यक्ति की चेतावनी को अनसुना किया और काम जारी रखा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस महल को न केवल जोधपुर का गौरव बना दिया बल्कि एक भव्य कहानी भी दी जो सदियों तक लोगों के दिलों में छिपी रही। महल के निर्माण के बाद जब राजा उम्मेद सिंह और उनके परिवार ने महल में निवास करना शुरू किया तो अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय महल के भीतर कुछ आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कदमों की आवाज, किसी की चीखने की आवाज और कभी कभी हलचल की आवाजें जो किसी अज्ञात ताकत से उत्पन्न होती थी। हालांकि महल के कर्मचारी और राज परिवार के सदस्य इन घटनाओं को और भूत प्रेत की साधारण घटनाओं को सामान्य मानते थे, लेकिन कुछ और था जो उन घटनाओं के पीछे था। एक रात राज परिवार का सबसे छोटा सदस्य राजू महल के भीतर अकेला घूम रहा था। अचानक उसे महल की छत से एक अजीब सी हवा महसूस हुई और साथ ही एक खौफनाक गंध ने पूरे महल को घेर लिया। राजू की आंखों के सामने जैसे किसी ने उसकी दुनिया को बदल दिया हो। वो महसूस कर रहा था कि कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। राजू ने तब तक कभी इस रहस्य का भय महसूस नहीं किया था और वो डर के मारे दौड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। रात के अंधेरे में ये घटनाएं घटने लगी। महल के कर्मचारी जो पहले इन घटनाओं को नकारते थे अब डर के साए में जीने लगे। कुछ लोग तो महल के भीतर जाने से भी डरने लगे। उन्होंने जोधपुर महल के बारे में एक कहानी सुनाई जो उस अजनबी व्यक्ति से जुड़ी थी, वो व्यक्ति जिसने महल के निर्माण के समय चेतावनी दी थी। कहते हैं कि वो व्यक्ति दरअसल कोई साधु था जो एक राक्षसी आत्मा के बारे में जानता था जो महल के नीचे बसी थी। वो जिन अपनी आत्मा के साथ उस जगह में छुपा हुआ था और अब वो जोधपुर महल के कक्षों में घूमता था। कहते हैं कि इस जिन का रूप पहले सामान्य इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसकी चमकदार आंखें जो अंधेरे में और भी खतरनाक लगती थी, उसे एक खतरनाक शक्तिशाली प्राणी बना देती थी। उसने कभी किसी को शिकार नहीं बनाया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने कई लोगों को मानसिक रूप से थका दिया। वो लोगों को अपने डरावने आभास से प्रभावित करता था और कभी कभी जब लोग अकेले होते तो उन्हें वो शीतल हवा और एक भयानक सिसकी सुनाई देती थी। महल के कक्षों में अगर कोई अकेला जाता तो वो महसूस करता कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। कभी कभी वो देखता कि महल के अंदर की दीवारों पर काले निशान उभर आते थे, जैसे किसी ने उन्हें अपनी नाखूनों से खींचा हो। ये सब घटनाएं जब बढ़ने लगी तो महल के निवासी और कर्मचारियों ने ये मान लिया कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन महल में अजय नामक एक युवक आया। अजय पहले महल के छोटे से गांव में काम करता था और जानता था कि महल के भीतर क्या हो रहा है, लेकिन वो इन सभी घटनाओं को सिर्फ एक अफवाह मानता था। वो एक साहसी व्यक्ति था और उसने तय किया
कि वो जिन का सामना करेगा। रात के समय अजय महल के भीतर अकेले गया। उसकी आंखों में डर की कोई झलक नहीं थी। वो धीरे धीरे महल के सबसे अंधेरे कक्ष की ओर बढ़ा। अचानक एक अजीब गंध ने उसका पीछा किया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया हो, लेकिन अजय रुका नहीं। वो अंदर की गहराई छाया को नकारते हुए एक साहसिक कदम और बढ़ाता गया। जैसे ही वो कक्ष के अंदर पहुंचा, वो रहस्यमय छाया उसे दिखाई दी। अजय ने गहरी सांस ली और अपने मंत्र को पढ़ना शुरू किया। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसी क्षण महल के भीतर एक तेज हवा का झोंका आया। वो महसूस करने लगा कि जिन उसके सामने खड़ा है। उसने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारी आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लूंगा। लेकिन अजय ने डरने की बजाय अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और मजबूत किया। वो जिन से लड़ने के लिए तैयार था। उसने जिन के सामने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक भयंकर आत्मिक युद्ध छिड़ गई। अजय ने जिन से भयानक रूप से सामना किया। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, महल के भीतर हवाएं, तूफानें, बहुत सी चीजें होने लगी और कमरे का तापमान एकदम से घटने लगा। अजय के मन में एक खौफ था, लेकिन उसने अपनी आत्मा को मजबूत रखा। उस जिन की आंखों में आग की लपटें थी और उसके चारों ओर अंधेरा फैलता जा रहा था। जैसे जैसे अजय मंत्रों का उच्चारण करता गया, जिनका चेहरा विकृत होने लगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते इंसान, जिन ने जोर से कहा और उसके शब्दों में गहरी गूंज थी। उसकी आवाज में घृणा और क्रोध था। ये महल मेरा है और यहाँ कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। तुम तो सिर्फ एक मामूली सी इंसान हो। अजय की आंखों में संकल्प था। उसने मंत्रों को और तेजी से पढ़ना शुरू किया और उसी क्षण महल की दीवारें गड़गड़ाहट से कांपने लगी। अचानक एक तेज रोशनी महल में फैल गई और वो जिन कुछ देर के लिए अस्तविहीन हो गया। लेकिन उसके बाद जिन ने एक भयंकर चीख मारी और फिर से प्रकट हुआ। उसकी जो छाया थी वो अब पूरी तरह से आकार ले चुकी थी। वो किसी व्यक्ति की तरह नहीं दिखता था, बल्कि उसका रूप एक विशाल अंधेरे साया था, जिसकी आंखों में चलती हुई लाल चमक थी। अजय की नजरें अब भी उसी पर टिकी हुई थी। उसने अपनी अंधेय शक्तियों को और मजबूत किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। वो जानता था कि ये उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है। वो पूरी ताकत से मंत्रों का जाप करने लगा और जैसे ही उसने आखिरी शब्द उच्चारित किए, एक जोरदार विस्फोट हुआ। महल की दीवारों के भीतर हलचल मच गई और एक तेज चमक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी अजय ने अपनी आंखें कसकर बंद की। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो महसूस कर सकता था कि जिनका अस्तित्व अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। वो जिन अब उसकी पकड़ में था। अजय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि महल के भीतर कोई भी अजीब घटना नहीं हो रही थी। हवाएं शांत थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई थी। जिनकी डरावनी उपस्थिति अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। क्या तुम अब यहाँ नहीं हो? अजय ने धीरे से कहा और उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने सोचा, क्या मैंने सच में उसे हराया? लेकिन उसकी उम्मीद और दृढ़ता ने उसकी हिम्मत को बनाए रखा। वो धीरे धीरे महल के बाहर की ओर बढ़ने लगा। महल का माहौल अब बिल्कुल अलग था। वो पुराना डर और भय अब समाप्त हो चुका था। अजय ने महसूस किया कि महल के अंदर एक नई एनर्जी भर आई है। जैसे ही वो बाहर निकला, महल के अंदर घने अंधेरे के बाद बाहर की आकाशीय रोशनी में एक शांति की लहर दौड़ी। अब अजय ने महल से बाहर कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि वो कुछ बड़ा हासिल कर चुका है। उसने अपनी ताकत से महल की आत्मा को मुक्त कर दिया था। अब जोधपुर महल का जो खौफनाक रूप था वो खत्म हो चुका था। लेकिन अजय के मन में एक सवाल था, क्या वो जिन सच में पूरी तरह से हार चुका था? अजय की लड़ाई ने महल को कुछ समय के लिए शांत तो कर दिया था, लेकिन कई सालों बाद अजय की पूरी कहानी अब महल के रहस्यों से जुड़ी एक अर्बन लेजेंड स्टोरी बन गई थी। धीरे धीरे लोग महल में फिर से रहने आने लगे थे, लेकिन एक नई अर्बन लेजेंड स्टोरी जन्म लेने वाली थी। कहते हैं कि कुछ समय बाद महल में एक रहस्यमय घटना घटने लगी थी। हर रात के बाद महल में कुछ न कुछ ऐसा होता जो आम इंसान नहीं समझ सकते थे। कुछ महीनों तक महल में रहने वाले कर्मचारियों और निवासी कहते थे
कि रात के समय कभी महल के कक्षों में गहरी सिसकें सुनाई देती थी। कुछ लोग ये भी कहते थे कि महल के अंधेरे गलियारों में एक अजीब सी बड़ी सी छाया घूमती थी। कभी कभी जब कोई अकेला रात को बाहर जाता तो वह महसूस करता कि जैसे कोई उसकी आंखों के सामने खड़ा हो, जिनकी उपस्थिति अब फिर से महसूस की जाने लगी थी, लेकिन ये किसी और रूप में थी। उसका रूप अब एक काले धुएं में बदल चुका था। अजय की लड़ाई ने शायद जिन को पूरी तरह से हराया नहीं था, वो सिर्फ अपनी मूल शक्ति खो चुका था, लेकिन महल की आत्मा अब भी उसे अपने अंदर समेटे हुई थी। महल की दीवारों में वो जिन फिर से अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा था। कहा जाता है कि जोधपुर महल में हर रात यदि आप सही समय पर वहां जाए तो आप वो धुंधली छाया देख सकते हैं। कुछ लोग अब भी कहते हैं कि जिन अपनी आत्मा को स्वतंत्र करना चाहता है, लेकिन वो महल की नींव में बसा हुआ है। आज भी लोग जोधपुर महल के पास जाते हैं, लेकिन महल में छुपे उस अंधेरे रहस्य से खुद को बचाने के लिए वो रात के समय वहां जाने से कतराते हैं। कुछ कहते हैं कि जिन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जबकि कुछ विश्वास करते हैं कि उसका अस्तित्व अब भी महल के भीतर बसा हुआ है। अजय की इस कोशिश को महल के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। वो व्यक्ति जिसने जोधपुर महल की दहशत को हराया था, लेकिन क्या वो जिन पूरी तरह से नष्ट हो गया था? इसका जवाब शायद कोई नहीं जानता। एक बात जरूर है, जिन्हें डर नहीं लगता वो महल के भीतर की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी खत्म हो चुकी है, या फिर महल में बसी उस आत्मा के श्राप का अंत अभी बाकी है? ये सवाल सबके जहन में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, क्या आप इस महल में जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।